नमस्कार दोस्तों। आज अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल की ओर गई और नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। शाहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मार दिया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बीन दूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते थे वह 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो गई और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक जाने के कारण आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर पड़ती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास ले जाती। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों और 7 बहुओं का आशीर्वाद दे देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। इस पर छोटी बहू कहती है, जिस प्रकार अहोई माता ने मेरा घर आंगन हरा भरा किया है उसी प्रकार सभी का करें। जय अहोई माता।